तकदीर को, सोई तकदीर को, सोई तकदीर को सरकार जगा देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोई तकदीर को सरकार जगा देते हैं। सोई तकदीर को सरकार जगा देते हैं। सोई तकदीर तकदीर को सरकार जगा देते हैं। अरे शहर तैयबा जिसे एक बार दिखा देते हैं। शहर तैयबा जिसे एक बार दिखा देते हैं। ये भी मुलाहिजा करें। ऐसा घर बार कहीं हो तो दिखाए कोई, ऐसा घर बार कहीं हो तो दिखाए कोई, ऐसा घर बार ऐसा घर बार कहीं हो तो दिखाए कोई। अरे खुद नहीं खाए जो औरों को खिला देते हैं। खुद नहीं खाए जो औरों को। दीन इस्लाम तेरी लाज बचाने के लिए, दीन इस्लाम तेरी लाज बचाने के लिए, दीन इस्लाम तेरी लाज बचाने के लिए। अरे इब्न हैदर के पिसर सर को कटा देते हैं। इब्न हैदर के तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, लके आला हजरत, लके आला हजरत कारी तस्लीम रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए एक बड़ी हस्ती का नाम मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनके हैं वो भी कहें, जिनके नहीं है वो मग़फ़िरत दुनिया से कहें। सुभान अल्लाह। अपने माँ बाप को हरगिज़ न सताओ यारो, अपने माँ बाप को उन्हें जिगर जब कलम बुलाया जाता है तब परिशे मेरा का तजुर्बा है। कभी एक तब कभी जाके शेर मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अपने माँ बाप को हरगिज़ न सताओ यारो, अपने माँ बाप को हरगिज़ न सताओ यारो। अपने माँ बाप को अपने माँ बाप को हरगिज़ न सताओ यारो, क्योंकि हर घड़ी आपके, हर घड़ी आपको जीने की दुआ देते हैं।
हर घड़ी आपको जीने की। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अब तज़मीन का शेर बुलाया जाता है। इरशाद। पढ़ा लिखा तबका बैठा है, तज़मीन बखूबी समझते हैं, मोहब्बत से कह देते हैं सुभान अल्लाह। मैंने तज़मीन लगाई है, दुनिया वालों से जरूरत ही नहीं कहने की, दुनिया वालों से जरूरत ही नहीं कहने की, दुनिया वालों से जरूरत ही नहीं कहने की। अरे गौसे आजम मेरा, गौसे आजम मेरा हर काम बना देते हैं, गौसे आजम मेरा बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर काम बना देते हैं। बेशक बेशक। अल्लाह सबको बख्ता शरीफ है। आमीन। मैं मक्ता पढ़ देता हूं, मोहब्बत के साथ देखें कैसे पीर मिले हैं। मैंने कहा पीर तस्लीम मिले हैं तुम्हें पीरे पीरा, पीर तस्लीम मिले हैं तुम्हें पीरे पीरा, पीर तस्लीम मिले हैं तुम्हें पीरे पीरा। अरे पढ़ के लाहौल जो शैतान भगाते हैं, पढ़ के लाहौल जो शैतान भगा देते हैं, गौसे आजम मेरा हर काम बना देते हैं। अपनी सोई हुई निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, गर हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें, गर हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। सुने, दीवाने को तहकीर की नजरों से न देखो, दीवाने को तहकीर की नजरों से न देखो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने देख रहा है, कहां देख रहा है। समझे, इरादे लाख बनते हैं बनकर टूट जाते हैं, इरादे लाख बनते हैं बनकर टूट जाते हैं। वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, आज मैं और आप एक बुजुर्ग मस्तान शाह अलैहि रहमत और रिदवान की बारगाह में बैठे हुए हैं। इनकी बारगाह वो बारगाह है जिसका कुरान मजीद में जिक्र किया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कुनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों की जमातें बड़ी तवील हैं, सच्चों की जमातें अंबिया और मुरसलीन की जमात है, लेकिन उनका सबसे बड़ा सरदार आपके और मेरे नबी रहमते आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। एक जमात सहाबा इकराम की है, उसका सरदार सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। एक जमात औलिया अल्लाह की है, उसका सरदार अल्लाह ताला ने गौसे आदम जीलानी को बनाया है। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, बात खत्म
खत्म नहीं होती। आओ चलते हैं बायजीद की बारगाह में। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की 73 साल जिंदगानी को आपकी निगाहों के गोशे गुजार करना चाहता हूँ। ये अल्लाह वाले कौन होते हैं और इनको ये मरातिब कैसे कैसे मिलते हैं? अपने परवरदिगार से ये कैसे कैसे उन मरातिब को पाते हैं, उन अज़मतों रिफ़अतों को पाते हैं जिनके जरिए ये तो दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन अल्लाह इनका जिक्र अपने बंदों की महफिलों में हम जैसे लोगों से करवाता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज हम एक बुजुर्ग की महफिल में बैठे हैं, आओ उसी बुजुर्ग की बात करते हैं। सैयदना बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद इरशाद फरमाते हैं, एक दिन सर्द रात थी, एक दिन बड़ी सर्द रात थी। मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटा बायजीद मेरी बात को सुनो। मैंने कहा अम्मी जान बयान किया जाए, क्या कहना चाहती हैं? हजरत बायजीद की माँ कहती हैं, बेटे मुझे पानी की हाजत है, मुझे पानी पेश किया जाए। हजरत बायजीद बुस्तामी रात के अंधेरे में पानी लेने पहुंचे, पानी को लेकर आए। जब तक पहुंचे तब तक के माँ सो चुकी थी। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, इसी औलिया अल्लाह की अज़मतों में वालिदैन की अज़मतें भी मुलाहिदा करते चले। औलिया अल्लाह का मकाम भी आपकी निगाहों के सामने है, लेकिन जिन औलिया अल्लाह को ये मकाम मिला, उनकी वालिदा, उनकी माएँ कितनी नेक हुआ करती थी। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, बायजीद आए तो माँ सो चुकी थी। जब माँ सो गई, आप खड़े रहे। गिलास से जो 2-4 बूंदे गिलास की इधर उधर आपकी उंगलियों के ऊपर चिपकी, वो उंगलियों पे चिपक के बर्फ की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी, क्योंकि ठंड का मौसम बड़ा सख्त था, ठंड बड़ी शदीद पड़ रही थी। बायजीद बुस्तामी पूरी रात खड़े रहे। हजरत बायजीद की माँ उठती है, सुबह फजर सुबह सादिक होती है, आपकी माँ उठती है और उठने के बाद देखती है मेरा बायजीद मेरे सरहाने खड़ा हुआ है, मेरा बायजीद मेरी तरफ खड़ा हुआ है। हजरत की माँ कहती है, बेटे बायजीद यहाँ कब से खड़े हो? माँ सरे शाम से खड़े, तूने पानी तलब किया था, तेरी बारगाह में हाजिर हुए हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की माँ ने जैसे ही अपना हाथ गिलास की तरफ किया, कटोरे की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, बायजीद के हाथ से वो पानी छूटा, और जब वो गिलास छूटा तो आपकी उंगलियों की परतों की खाल उस गिलास पर चिपक चुकी थी। इस तरीके की सर्दी हो रही थी। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, आपकी माँ कहती है, बेटे ये सब करने की क्या जरूरत थी? बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, अरे माँ ये तो एक रात है, अगर तू सैकड़ों रात इसी तरीके से लेटी रहे, बायजीद पानी का कटोरा लिए पूरी रात। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यह है बुजुर्गाने दीन, इनके करीब आओगे तो जिंदगानियां बदल जाएंगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हुजूर फरमाते हैं, जो जिससे मोहब्बतें करता है उसका हश्र भी उसी के साथ होना है। बेशक तो मोहब्बत कड़ैया में रहकर आपने ख्वाजा साहब से की, या आपने गौसुल वरा से की, आपने मस्तान शाह अलैहि रहमत व रिदवान से की, तो इनकी मोहब्बतें जाया नहीं जाएंगी, रायगा नहीं जाएंगी, बल्कि आपके काम आएंगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझे, मोहब्बतें बड़ी चीज होती हैं। यही बायजीद बुस्तामी जब उम्र थोड़ी बड़ी, बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि एक दिन ऐसा आया, उस दिन के बाद एक शब ऐसी आई, एक रात ऐसी आई, मैं उस रात में अपनी माँ से गुफ्तगू करने लगा। मैंने कहा अम्मी जान, मुझे अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है, मुझे अल्लाह की दिल खोल कर इबादत करनी है, मुझे अल्लाह का बहुत करीबी बंदा
खलीफा बनना है। हजरत की माँ कहती हैं बायजीद तो इरादा क्या है? आपकी माँ ने फरमाया बायजीद इरादा क्या है? हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैहि इरशाद फरमाते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ मेरी माँ, मैं तुझसे इजाजत चाहता हूँ कि मैं अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए सहरा में निकल जाऊं, जंगलात में निकल जाऊं। आपकी माँ कहती है बेटा खुशी खुशी चले जाओ, मेरी तरफ से आपको इजाजत है। देखो माँ का मकाम क्या होता है, माँ से मोहब्बतों का सिला क्या होता है, माँ की मोहब्बतें कहाँ कहाँ बंदे को काम आती हैं। ओ हुजूर फरमाते हैं जिसने अपने वालिदैन को पाया और उनकी खिदमतें न कर सका, गोया कि वो उनको नाराज रखता था, तो जहन्नम उसके हक में हो गई। बेशक बेशक सारी इबादत एक तरफ और मां की मोहब्बत, बाप का प्यार एक तरफ। बेशक बेशक अल्लाह भी जब तक राजी नहीं जब तक के बंदे से बंदे के माँ बाप राजी नहीं। तो हुजूर फरमाते हैं वालिदैन की रजा में अल्लाह की रजा है। वालिदैन को राजी रखो, अल्लाह राजी रखो। जिनके वालिदैन दुनिया से नाराजी की हालत में चले गए, उनको चाहिए कि वो अपने वालिदैन की कब्र पर जाकर गिड़गिड़ाएं, रोएं और अपने अल्लाह से माफी तलब करें। तो हो सकता है अल्लाह ताला उन्हें माफ करे। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने अपनी वालिदा से इजाजत तलब की, इजाजत मिल गई। हजरत बायजीद बुस्तामी जंगलात में गुजर बसर हो रहा है, जो साथ में खाने पीने का असबाब था वो सारा का सारा खत्म हो गया। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैहि बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैहि घास फूस खा रहे हैं। क्या घास फूस? आज हाँ बढ़िया से बढ़िया मामला उछल रहे हैं, पेट तक महत्व नहीं है। बात बात आदमी इतना क्या कह रहे हैं कि हलक तक भले ही लोग रहे, लेकिन वो कौन थे? और एक बात बता दूं, और ये कौन थे बायजीद? ये बायजीद बुस्तामी मदारे पाक के पीरो मुर्शिद हैं। भाई मदारे साहब को तो जानते हो, जानते सैयद बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार मकनपुरी रहमतुल्लाह तआला अलैहि। अब आप अंदाजा लगाएं कि बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैहि क्या शान है। और बायजीद के उस्ताद बताओ कौन थे? हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैहि का विसाल जो हुआ था वो 15 शाबान में हुआ था। बेशक आपका नाम तैफूर बिन आमिर और आपको बायजीद बुस्तामी के नाम से ज्यादा पहचाना जाता है। आप रहमतुल्लाह तआला अलैहि जंगलात में रहने लगे, जंगलात में रहने लगे, जंगलात में घास फूस खाया। कुछ बरस गुजर गई, कुछ बरसें गुजरती चली गई, 1 साल गुजरा। आप इबादत करते रहे, जिस मकसद से निकले अभी वो मकसद हल नहीं हुआ था। चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक अल्लाह वाला कब अल्लाह वाला बनता है, एक माँ और बाप का मकाम क्या होता है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, यही बायजीद बुस्तामी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल 12 लग गई। आपका गुजर उसी कुटिया से हुआ जिस कुटिया में आप पैदा हुए। तो घर की यादों ने वहीं पैर जमा दिए, वहीं रुक गए। रात का अंधेरा था, दरवाजे पर बैठ गए।
आपने अपनी माँ को उठाना गवारा न समझा। आपने फरमाया, अपने दिल से बात की, ए मेरे दिल, ए बायजीद सुन मेरी बात को। दिल ने कहा, बायजीद सुन मेरी बात को, माँ भी आराम कर रही होगी, माँ बूढ़ी है, यहीं पर बैठ जा। जब तेरी माँ तहज्जुद के लिए उठेगी तो नाले से पानी आएगा, जब पानी नाले से आए तब दरवाजे को बजाना, अंदर से आवाज आएगी, उस वक्त में तू गुनाहगार, तू गुस्ताख नहीं कहलाएगा। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, ऐसा ही हुआ। तारीख ने कुछ और राग पलटने चाहे। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह बैठे हुए हैं, रात का वक्त होता है, रात का तीसरा पहर शुरू हो गया। हजरत की माँ उठती है, वुजू करती है, वुजू करने के बाद पानी नाले से आया। बायजीद बुस्तामी पहचान गए, माँ उठ गई। आपने दरवाजे को हाथ दिया, दरवाजे पर हाथ जब लगाया तो अंदर से आवाज आई, बायजीद तुम ही हो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खाली आवाज, हाथ की आवाज, और माँ पहचान गई, बायजीद तुम ही हो। बेशक बेशक एक दर्द वाली आवाज में कहते हैं, हाँ माँ तेरा बायजीद आया है। कहा बेटे बड़ी ताखीर कर दी, बड़े दिन गुजर गए, तुझे देखा नहीं मेरे लाडले। ओ उस माँ से पूछो जिसका लाल 12 साल तक उससे दूर रहा हो, फिर उससे मिलने की कितनी आस रही होगी। लेकिन हजरत की माँ ने दरवाजा नहीं खोला, दरवाजा नहीं खोला। आपने फरमाया, ओ मेरे बायजीद रुक जा, रुक जा, ठहर जा, अपने कदमों को रोक ले, अपने कदमों को हरकत न दे। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, हजरत की माँ ने पूछ लिया, बायजीद कुर्बे इलाही के लिए गए थे, क्या तुम्हें कुर्बे इलाही मिला? हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं, ए मेरी माँ जिस मकसद के लिए निकला था, अभी वो मकसद पूरा नहीं हुआ है। हजरत की माँ ने हाथ उठाए, बारगाह इलाहिया में दुआ करने के लिए हाथ उठते हैं। हजरत की माँ कहती है, ए मेरे परवरदिगार, जो मेरे लाल को 12 साल में ना मिला, वो मेरे लाल को अब अता कर दे। जब मेरे लाल को तू अता कर देगा, जब मेरे लाल को तू विलायत पे मनसब, विलायत पर सरफराज कर देगा, फिर गेट खोलूंगी। इधर माँ के हाथ नीचे थे। अल्लाह वाले ने अर्ज की, माँ वो सब कुछ मिल गया जो 12 साल में नहीं मिला, अब मुझे मिल गया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, बाकी तकलीम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मेरी माँ, जो हमने 12 साल में नहीं पाया वो हमने पा लिया, हमें वो मिल गया है। ये होती है माँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, माँ कौन है, बाप कौन है? माँ और बाप वो वाहिद शख्सियत है। जिस तरीके से मोहम्मद की दुआ उम्मत के हक में मकबूल होती है, टाली नहीं जाती, इसी तरीके से तुम्हारे बाप, तुम्हारी माँ की दुआ तुम्हारे हक में कभी टाली नहीं जाती। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो कबूल ही की जाती है। बेशक बेशक। माँ का लाडला यहाँ से कितनी दूर हो, कितनी ही दूर हो, वो पहचान जाती है कि लाडले की तबीयत ठीक नहीं है। बेशक। वो पहचान जाती है कि बेटा आज किसी बड़ी मुसीबत में मुब्तला है। तो जिनके हैं वो कद्र कर, जिनके नहीं है वो उनके लिए दुआ कर, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनके सदक़े में हमारी भी मग़फ़िरत करे। ये बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जो 12 साल में नहीं मिला, माँ की दुआ ने दिला दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जब वालिदा माजिदा फौत हो गई, तो जब कोहे तूर पर अल्लाह ताला से कलाम करने के लिए पहुंचे, अल्लाह ने फरमाया, मूसा अब कोहे तूर आया करो तो बड़ा संभल के आया करो। कहा मेरे करीम अब वो नहीं रही जो तेरे हक में दुआ करती थी, अब थोड़ा संभल के आया, रास्ता बड़ा कठिन है, अब थोड़ा संभल के आया। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, वालिदैन की कदर करें अगर है मौजूद, और नहीं है तो उनके लिए दुआ करें। बगैर वालिदैन के कोई बंदा कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। जाहिरी तौर पर कितना ही अमीर बन जाए, लेकिन दिल का कभी अमीर नहीं हो सकता। माँ की मोहब्बत अपने सीनों में हमेशा गामजन रखो।
बाप का प्यार हमेशा अपने सीने में, यही तो साए हैं। दुनिया सारी एक तरफ खड़ी हो जाए, अगर आपका बाप आपके साथ खड़ा है तो कोई आपका बाप बेकार नहीं कर सकता। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ी बड़ी जंगों में हमने देखा है, बड़ी बड़ी जंगों के मुताले किए हैं, समझे, लेकिन मोहब्बतें उन्हीं से रही। सहाबा ने मोहब्बतें की तो अपने बेटों से कम मोहब्बतें की जब वो हुजूर से मोहब्बत करते थे। बेशक सहाबा ने अपने रिश्तेदारों से तब मोहब्बतें की जब वो हुजूर से मोहब्बतें करते थे। एक बात याद रखना, हमेशा ये कहो उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना। मेरे साथ पढ़े, उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर ही है सब कुछ। हुजूर की मोहब्बतें सीनों में बिठाओ, अपने वालिदैन का प्यार सीनों में बिठाओ, वालिदैन की दुआएं बहुत कुछ आपको दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला के कुर्ब में जगह दे सकती है। बेशक बेशक। इसलिए कदर करें, कदर करें। किसी शायर ने कहा था, कर ले वालिदैन की कदर, धूप काटेगी बहुत जब ये शिजर जल जाए। बेशक बेशक। जब ये नहीं होंगे तो दुनिया की मुसीबतें आएंगी और उनका सामना होने लगेगा। इसलिए इनकी दुआएं हमेशा आप लेते रहें। और ये दुआएं मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम है। मूसा अलैहिस्सलाम अपने परवरदिगार से कहते हैं, ऐ मेरे मालिक, मैं अपने उस दोस्त से मिलना चाहता हूँ, दुनिया ही की मुलाकात करना चाहता हूँ जो मेरा जन्नत में दोस्त होगा, जो जन्नत में मेरा रफीक होगा, जो जन्नत में मेरे सबसे करीब होगा, जो जन्नत का मेरा हबीब होगा। मोहब्बत से कहना की नात सुनते हैं तो झूम जाते हैं, उनका हुक्म सुनते हैं तो झूम जाते हैं। ये मसला नहीं होना चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं अपने मालिक की बारगाह में, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं अपने दोस्त से मिलना चाहता हूँ जो जन्नत में मेरा रफीक व शफीक होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मेरे रब ने इरशाद फरमाया, मूसा फला बस्ती के अंदर चले जाओ, फला बस्ती के अंदर चले जाओ। कहा उसका पता तो बता। कहा फला बस्ती के अंदर चले जाओ, फला फला जगह पर एक कसाई की दुकान है, एक कसाब की दुकान है, वही कसाब तुम्हारा जन्नत का रफीक है। पहुंचे उसके पास तो मूसा अलैहिस्सलाम को वो जानता नहीं। अब पहुंच गए उसके पास, बैठे थे, तो हजरत का नूरानी चेहरा देखा, बैठकर उसकी कुछ बात करने लगे, गोश्त दे रहा था। आप देख रहे थे तो इस तरीके से मेरा दोस्त हो सकता है। कसाब का सबसे पहला फार्मूला होता है जब वो कहता है कसम, आप उससे कहेंगे ऐसा ऐसा करें तो आसान करा वाला, आप उससे कुछ कहेंगे वो कुछ करेंगे। ये सारी बातें जब नोट कर ली मूसा अलैहिस्सलाम ने तो थोड़ा सा गोश्त उसने बांधा, और बांधने के बाद में एक टोकरा उठाया, और टोकरा उठा के तो मूसा अलैहिस्सलाम से वो शख्स कहने लगा, आप आज मेरे घर के मेहमान बन जाइए। मूसा अलैहिस्सलाम, अच्छा ये बात भी अल्लाह ताला ने उसके दिल में डाली कि मेहमान बना लिया, मेहमान बना लिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे, उसने वो टोकरी एक अलग जगह, उस टोकरी को रखा, और रखने के बाद जल्दी जल्दी उसने खाना तैयार किया, खाना बनाया, और मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर बोला, हज़रत खाना तो तैयार है लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा,
मुझे थोड़ा काम है, मुझे थोड़ा काम है। आपने फरमाया कोई बात नहीं, तू अपना काम कर ले। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे देखा तो एक अंदर को गया और जाने के बाद उसने उसी टोकरी को देखा, उस टोकरी में अपने मुंह से कुछ लुक़मे चबाता और उस टोकरी के अंदर बढ़ा देता। बड़ी देर हो गई, मूसा अलैहिस्सलाम उधर से चल के उधर। अब ये मंजर देखने लगे मूसा अलैहिस्सलाम, तो मंजर देखा, देखकर दंग रह गए। क्या चीज है भाई, खाना दे रहा है, कोई बात तो है। उसने जब वो खाना उस टोकरी में जो भी था खिलाया पिलाया, और मूसा अलैहिस्सलाम से उसने कहा कि हजरत बस थोड़ी देर गया। और जब मूसा अलैहिस्सलाम बैठ गए अपनी जगह, वापस आए, जब वो कसाब वापस आया तो उसने टोकरी में देखा तो उसकी माँ और उसके बाप दोनों दुनिया से जा चुके थे। उसकी माँ और उसके बाप थे, वो दोनों के दोनों अल्लाह रब्बुल इज्जत से जा मिले। और उसने जब वो कसाब आया उसने देखा तो मूसा अलैहिस्सलाम को देखा और कहने लगा आप ही हजरत मूसा हैं, आप ही हजरत मूसा हैं। तो कहा हाँ। वो तुमने कैसे जाना कि मैं मूसा हूँ? तुमने कैसे जाना मैं मूसा हूँ? जैसे ही कहा कि तुमने कैसे जाना कि मैं मूसा हूँ, उस शख्स ने जवाब दिया हजरत मेरी माँ अक्सर दुआ करती थी, मौला मेरे बच्चे को साबित कदम ही देना, मेरा बच्चा ठीक ठाक रहे, मेरे बच्चे को कुर्बे मूसा अलैहिस्सलाम जन्नत में अता करना। ये इस बात की दलील है, मेरे माँ बाप और दुनिया से चले गए, मेरे माँ बाप दुनिया से जाने की ये दलील है कि आप ही मूसा पैगंबर हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे तू ही मेरा जन्नत का दोस्त है। अरे तू कैसे ना हो, तूने अपने माँ बाप का इतना ख्याल रखा है और तेरे माँ बाप की दुआओं ने आज तेरे दोस्त से मुलाकात करा दी। माँ बाप बहुत अजीब सरमाया है, इनकी कदर नमाजों को पढ़ें, उलमा की कदर करें, मज़ारात औलिया की ज़ियारत करें, कब्र वालों की ज़ियारत करें। जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं है। हमने अपने से छोटे भी दफनाए हैं, अपनों से बड़े भी दफनाए हैं, और इसमें सभी ऐसे हैं जिसने अपने छोटे भी दफनाए हैं, बड़े भी दफनाए हैं। सबने देखे हैं अपने अजीजों अक़रबा। तो एक दिन वो दिन भी दूर नहीं है जब हम अपने जनाजे देखेंगे। ईमान पर कायम रहिए, बेईमानी का मामला मत करिए, एक रोटी खाइए चैन से सो जाइए, दूसरे के गोश्त रोटी पर नजर मत रखिए। अपनी चटनी है तो उसी को ढक के खाइए, अल्लाह उसमें बरकतें अता करेगा। ये मेरी बातें हो गई और आप हजरात का टाइम मैंने अल्लाह ताला औलिया अल्लाह का बहुत ऊंचा और निस्बतें इसकी जितनी मुफ्ता होती हैं, मामलात भी उसके उतने ही मुफ्ता होता है। तो ये तो प्यार है वालिदैन से। हुजूर अलैहिस्सलाम की शान देखें आपके वालिदैन मोहतरम दुनिया में नहीं आए, और मतलब आप दुनिया में नहीं आए, वालिदैन मोहतरम दुनिया से चले गए। तो ये सबक उन बच्चों के लिए है जो बच्चे छोटे होते हैं, उनके बाप सर से रुखसत हो जाते हैं।
वो हुजूर का जीवन देखें और अपने जीवन को संवारें। हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम का जब विसाल हुआ तो ये लोग कितने सच्चे हैं, कितने अच्छे हैं, और ये अच्छे हुए सारे के सारे अपने वालिदैन की वजह से। लेकिन मेरे नबी की वो शान है कि जिनकी वजह से उनकी पूरी नस्ल आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर तक जितने के जितने चमके सब हुजूर से चमके। भाई हमारा घर है हमसे चमके, हमारा घर हमसे चमके, तुम्हारा घर तुमसे चमके, इनका घर इनसे चमके। लेकिन हुजूर वो है कि हुजूर आए हैं तो सबके लिए आए हैं। किसी ने कहा हुजूर आए हैं, हुजूर आए हैं, सबके लिए आए हैं। तो वो हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी माँ के शिकम में आए थे कि हजरत अब्दुल्ला तिजारत की गर्द से घर से रवाना हुए। आप वापसी के वक्त में तारीख में अलग अलग जगहें हैं, मदीना मुनव्वरा या फिर मदीना मुनव्वरा के रास्ते में एक जगह पड़ती है मकाम अबवा। उस जगह पर आपको मदफून कर दिया गया। खबर मिली कि हजरत अब्दुल्ला नहीं रहे। जब हजरत अब्दुल्ला का विसाल हुआ तो फरिश्तों ने कहा मौला तेरा महबूब तो यतीम हो गया। अल्लाह ताला सरकार कहते हैं मेरे नबी को यतीम कर दिया। मेरे नबी यतीमों के सरदार, यतीमों के आका हैं। और आका ऐसे आका है, आला हज़रत कहते हैं रब है मोती, ये है कासिम, रिस्क उसका है, खिलाते यही है। कौन? हुजूर, खिलाते यही है। वो मीठा 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 अच्छा अच्छा पीते हम हैं, पिलाते पिलाते ये है। कौन? तो आला हज़रत कह गए जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ये हुजूर है। हुजूर के वालिद दुनिया से चले गए, हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, सारी दुनिया में एक रौनक छाई। सारी दुनिया में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 6 बरस की हुई तो आपने, आपकी माँ ने आपके दादा जान से इजाजत तलब की, अब्बा हुजूर हमको मदीना जाना है। अब्दुल्ला भी वहीं पर दफन है और उनके रिश्तेदार हैं, तो उनमें हमको जाना है और हमारे साथ में हजरत उम्मे अहमद जाएंगी और मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाएंगे। इजाजत मिल गई। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम अपनी माँ के साथ रवाना हुए सफर पे। वापसी जब मदीने से हुई तो आप को एक बेचैनी हुई। आप अपनी कुर्सी से नीचे आई। नीचे आने के बाद में आपने अपने बेटे को इस तरीके से प्यार किया कि जिस तरीके से आखिरी वक्त में एक माँ अपने बेटे को लपेट लेती। हुजूर के चेहरे रुखसार को चूमा और चूम के कहती है मेरे लाल, हर नई चीज को एक दिन पुराना हो जाना है। मैं तो जा रही हूँ मेरे लाल, लेकिन मैं तुझ जैसा साफ सुथरा बच्चा छोड़ के जा रही हूँ। जब जब तेरा जिक्र होगा तब तब तेरी माँ आमिना का जिक्र होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम की माँ ने जब ये जुमले कहे तो हुजूर की आंखें अश्कबार हुई। हुजूर की माँ कुछ देर के बाद रूह परवाज करने से पहले आपने उम्मे ऐमन को करीब बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया उम्मे ऐमन मैं तो जा रही हूँ, मेरे जाने के बाद मेरे लाडले मोहम्मद का ख्याल रखना तेरी जिम्मेदारी की सौंप के जा रही हूँ। मेरी माँ का प्यार देना मेरे बेटे को। हजरत उम्मे ऐमन से इतनी बातें कही थी कि हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दुनिया से रुखसत हो गई।
जब रूह बर्बाद हो गई, हुजूर उम्मे ऐमन के पैरों से लिपटे हुए थे, जब देखा कि माँ बोल नहीं रही है, माँ बोलती नहीं, आप करीब आए, अपनी माँ के चेहरे पे हाथ लगाया, आवाज देते माँ माँ माँ, बोलती नहीं, माँ मेरे नबी रोने लगे, मेरे नबी रोए, सारी कायनात रोने लगी। जब मुस्तफा रोए, सारी कायनात रोने लगी। चरिंदों ने चहचहाना, परिंदों ने चहचहाना छोड़ दिया। वो मकाम अबुआ के टीले, आज हमारे घर में लोग दुनिया से जाते हैं, अपने पराए सब इकट्ठे होते हैं, लेकिन मेरे हुजूर तने तनहा हुए ऐमन के साथ में खड़े हैं। कोई रिश्तेदार, न कोई चचा है, न कोई फूफा है, न कोई और रिश्तेदार है, सिर्फ मैं ऐमन के साथ है मेरे हुजूर। आज हमारे यहाँ हम में से कोई जाता है, सब रिश्तेदार खड़े होते हैं, किसी बाप का बेटा खत्म हो गया, बेटे को दिलासा देते हैं, बेटा टेंशन नहीं लेने का, हम लोग को भले ही ना करते हो, दिलासा तो देते हैं उस वक्त, बेटा रोना नहीं, तेरे चचा ताऊ मौजूद हैं, तेरे रिश्तेदार मौजूद हैं, तेरा ख्याल रखा जाएगा। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, नबी करीम अलैहिस्सलाम की माँ जब दुनिया से रुखसत हो गई, तो आप के लिए उम्मे ऐमन फरमाती हैं कि हमने वहीं एक गड्ढा खोदा, कब्र तैयार की और मकाम अबुआ के टीलों पर हजरत आमिना को हमने दफन कर दिया। जब दफन कर दिया तो हुजूर मेरी बाहों में लिपटे हुए थे, हुजूर ने मुझे झटका और झटकने के बाद अपनी माँ आमिना के पास पहुंच गए और पहुंचने के बाद तुरबत अतहर को आप लिपट गए और कहते हैं अम्मी जान उठती क्यों नहीं, ए अम्मी जान बोलती क्यों नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम में अमन फरमाती है कि मैंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इतना रोते हुए नहीं देखा। सहाबा इकराम के साथ जब भी हुजूर उस सफर पे पहुंचते थे, उस कब्र पे पहुंचते थे, तो सहाबा इकराम की आंखें अश्कबार होती थी। क्यों? सहाबा फरमाते हैं कि जब जब भी हुजूर इस राह से गुजरे हैं, तब तब हुजूर रोए, तब तब हुजूर रोए हैं, मां की याद में तड़पाया है। बाप तो पहले चले गए हुजूर के, मां भी चली रही, मां की रुखसत हो गई। हजरत उम्मे ऐमन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ऊँटनी पर बिठा कर मक्के में दाखिल हो गई। मक्के में दाखिल होने के बाद आपने, आपके दादा जान अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, बेटी उम्मे ऐमन, बेटी आमिना कहाँ है? कपकपाते लहजे में बोली, बाबा तुमको तो हम मक्का में अबुआ पर दफन करके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं, दादा जान के पैरों से लिपट गए मेरे हुजूर से। आपके दादा जान ने फरमाया, बेटा टेंशन नहीं लेना, अभी तेरा दादा जिंदा है, अभी तेरा दादा टेंशन नहीं लेने का। लेकिन तारीख ने 2 साल के बाद फिर 8 साल के हुजूर हो गए, 8 साल के हुजूर हो गए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान भी इस दुनिया से अलविदा कर गए। तो तारीख ने देखा कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जनाजे पर पूरा मक्का उमड़ के आ गया, लेकिन सारे मक्का वालों ने देखा कि काबे से लिपट कर कोई बच्चा बड़ी सारों कतार से रो रहा है। जब लोगों ने देखा तो वो कोई और नहीं, नबी आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जान। आपके चाचा जान आते हैं, हजरत अबू तालिब, आप आए, पुराने के बाद में आपने उन्हें परवरिश में लिया, अपने पास रखा। आपके चचा ईमान लाए, जिनका नाम था हजरत हमजा, हजरत हमजा। जाओ मत देखो, बात खत्म होने वाली है। हाँ, तो बातें हम कर चुके, और ये तो खैर हमारे यहाँ गाँव वाली बात बोल लिए, अपने लोगों ने बोले, माशाअल्लाह सबने सही सुना, अच्छा दिल खुश हुआ, तो मिलाद हुआ।
वो तो कल की कल रह गई, कौन बचेगा, कौन देखेगा। मौत से किसकी रुजगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। समझ रहे हैं? तो इसका तो कोई विकास ही नहीं है। ये कब किसके साथ बेवफाई करके कोई पता नहीं। अभी मैं यहाँ बैठा बैठा हूँ, अभी अगले जुमला नहीं बोल पाऊंगा तो मामला खत्म। ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए जो है ईसा आने से पहले पहले जो है ईमान का कदर ज्यादा ना नहीं हो, कभी पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो और ईमान मजबूत रखो। पता है जब ये मोबाइल खराब होगा, एक मिसाल समझो, जब ये मोबाइल खराब होता तो कहाँ जाता? रिपेयर सेंटर पर। भाई सोना खराब होता तो कहाँ जाता? सोनार के पास तो जाता। अरे बर्तन टूट जाए तो किसके पास जाता? लोहा टूट जाए तो कौन संभालेगा? लोहार है, कपड़ा सिलवाना हो तो काट पीट के कौन संभालेगा? अरे तुम्हारी बात भी मैंने कह मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। तो ये एक मिसाल है, एक मिसाल है, इसके जरिए से आप समझ लें कि जो चीज खराब होती है, रिपेयरिंग होती है, तो फिर उसी मार्केट में पहुंचा दी जाती है नहीं भाई? तो हम सबकी जो है ना एक मार्केट है, और उस मार्केट का नाम है जन्नत। उस मार्केट का नाम क्या है? जन्नत। उस मार्केट का सौदा पहले हो गया। अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं? वो कहते हैं तमाशा तो देखो तो दोज़ख की याद। कहना तमाशा देखो, तमाशे वाली बात को कहना तमाशा तो देखो तो दोज़ख की याद। लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद, लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। फिर कह रहे हैं अभी तमाशा था, अब ताज्जुब की जहां है कि फिरदौस से आया। अब कह रहे हैं ताज्जुब है, पहले तमाशा था, अब कह रहे हैं ताज्जुब। कह रहे ताज्जुब की जहां है कि फिरदौस से आया, बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। भाई हुजूर को इजाजत मिलेगी, हुजूर से फरमाया जाएगा हुजूर इशारा फरमा देंगे, भाई उम्मत दाखिल हो जाएगी। और सारी उम्मतों से पहले उम्मत मुहम्मदिया दाखिल जाएगी, दाखिल हो जाएगी। भाई हर उम्मत का उस वक्त तक जाना जन्नत में हराम है जब तक जो उम्मत मुहम्मदिया उसमें दाखिल ना हो। और कोई पैगंबर उस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक कि जन्नत के भी बड़े दर्जे हैं और बड़े बड़े मालात भी है, बहुत बड़ी है। किसी दिन मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह बताया जाएगा। लेकिन इसके बराबर में एक और है, बहुत खतरनाक, वो है जहन्नम। वो बहुत खतरनाक है। तो मैं कह रहा था काट पीट के भाई जब मामला कहाँ जाता है, भाई कोई चीज खराब हो जाए तो उसके कारीगर के पास पहुंची, वो फिर मार्केट, जहां उसकी मार्केट है वहीं पे फिर कर दिया। अब अगर किसी के ईमान तो है किसी का, लेकिन थोड़ा डगमगाए गया, थोड़े आमाल उसके कमजोर है, ईमान है उसके पास, ना वो हुजूर का गुस्ताख है, ना उसने अल्लाह ताला के साथ शिर्क किया माज़अल्लाह, ना उसने सहाबा इकराम शेखैन की शान में गुस्ताखी की, ना उसने अशरा मुबशरा की शान में कोई कलिमात नाज़िबा कहा, कुछ भी नहीं कहा। लेकिन थोड़ा नमाजों से रोजों से कमजोर रह गया। अब क्या हो? अब वहां लगेगी भाई मौका पीटी होगी, फिर उसके बाद में सब मामला हो गया ठीक। जब सब मामला पूरी तरीके से रिपेयर हो जाएगा, जब भुकाई पिटाई लग जाएगी पूरी तरीके से, जब अपने अमाल का भुगतान भर लेगा, तो फिर फरिश्ते कहेंगे अब चलो, अब चलो जन्नत। अब जन्नत के लायक बन गए, अब जन्नत के लायक बन गए। एक बात सुना के बात खत्म, जन्नत के लायक बन गए। दो शख्सों को बुलाएगा परवरदिगार, दो शख्सों को बुलाएगा, और एक पर जन्नत वाजिब हो गई, एक पर जहन्नम। फरमाया जाएगा एक जन्नत चले जाओ, एक जहन्नम चले जाओ।
जन्नत वाला बड़ा दौड़ के चला, जहन्नम वाला बड़ा धीरे धीरे। परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया, फरिश्तों ये बताओ, ये से जा रहा और ये बहुत धीरे धीरे जा रहा, दोनों को रोका गया, बोले रुक जाओ। दोनों को बुलाया, अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों पूछो इनसे, ये इससे पूछो जो पहले जन्नत में जा रहा बहुत तेजी के साथ। तो कहा मौला मैं इसीलिए तेजी से जा रहा था, दुनिया में तो मैंने तेरी नाफरमानियां की, मैंने सोचा अभी फरमाबरदारी करूं। तू बहुत धीरे जा रहा, तेरा मामला क्या है? तो वो भी कहेगा मौला मेरा मामला ये है, दुनिया में बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मेरा परवरदिगार रहमान है, मेरा परवरदिगार रहीम है, मेरा परवरदिगार करीम है, मेरा परवरदिगार रहमान है, मेरा परवरदिगार सत्तार है। आवाज तो आई जाएगी, इसलिए धीरे जा रहा हूं, कितनी देर में आवाज आएगी, इसलिए तो कहा जब बुलाया तो बड़ी जल्दी आ गया, बोले तब नहीं मानी अब मान ली। परवरदिगार फरमाता दो जन्नत का मामला इतना नाजुक होगा। अच्छा जन्नत में भी बगैर गुलमा के कोई जा नहीं, वहां जब पूछी जाएगी जन्नत जाओगे, अच्छा ऐसे ना ऐसा करो, बड़े मामला परेशान थे भाई साहब, आसान नहीं है, बहुत कठिन है। कब्र की रात पहली रात क्या रात होगी, आशिक कहता है कब्र की रात की पहली क्या रात होगी जब सरवरे आलम से मुलाकात। ये आशिक किसने कह दिया समझे, और जो हुजूर को मानता है वो तो कह देगा ये तो हुजूर है, और जिसने नहीं माना तो अब उसकी तो कोई फायदा ही नहीं है। आला हज़रत कहते हैं आज ले उनकी बना आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, कल नहीं मानेंगे, तू मान गया तो वो नहीं मानेंगे, इसलिए दुनिया में मान फिर आगे की बात मुस्तफा पढ़ दे, वो किस तरीके से मुस्तफा बात को देखो, बच्चों को नहीं खिलाओ, बच्चों को परवरिश करना भी जरूरी है, बच्चों को तरबियत करना भी जरूरी है। बढ़िया तो अल्लाह ताला तुम्हारी उम्रों में सबकी ये बरकत अता फरमाए। मेरे को शेर सुन लो और उसके बाद में मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, दो चार शेर पढ़ता हूं, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह।